ऐसे लोगों को पकड़ करके ऐसी दंड देना चाहिए जो जीवन भर नहीं 7 पीढ़ी ये लोगों याद रखे। इस तरीके से देखो, चोर का काम है चोरी करना और कानून का काम है उसको सजा देना, लेकिन सजा भी ऐसे मिले कि जीवन में कभी जो व्यक्ति देखे वो साहस ना करे ऐसा करने का। ता हम जानेंगे भारत की कानून व्यवस्था दुरुस्त है। 4 दिन में टाटा ऑफिस, 5वें दिन में फिर उधर से बांग्लादेशी आ जाएगा, उधर से पाकिस्तानी आ जाएगा, तो उधर से अफगानिस्तानी आ जाएगा, दुनिया भर का कुछ जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। फरीदाबाद में सोमवार सुबह पुलिस ने 2 किराए के कमरों से 2.5 टन से ज़्यादा विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ बरामद किए। इसके कुछ ही घंटों बाद शाम ढलते ही दिल्ली में एक कार में जोरदार धमाका हो गया। जांच की आज तेजी से लखनऊ तक पहुंची और लखनऊ से गिरफ्तार कर ली गई शाहीन शाहिद। जी हाँ, शाहीन शाहिद लखनऊ के लालबाग इलाके की रहने वाली हैं, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक महिला डॉक्टर है, लेकिन असल में वो जैश-ए-मोहम्मद की महिला भर्ती कमांडर हैं। उनकी मारुति स्विफ्ट कार, जिसका नंबर HR 51 से शुरू होता है, उससे पुलिस ने AK-47 राइफल, पिस्टल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। शाहीन का करीबी साथी है मुजम्मिल गनई। वो पुलवामा का मूल निवासी है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर के तौर पर काम करता था। श्रीनगर में जैश के समर्थन में पोस्टर लगाने के एक पुराने मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे वंचित घोषित कर रखा था। मुजम्मिल के ठिकाने से ही पुलिस को 2900 किलोग्राम विस्फोटक मिले थे। जैश-ए-मोहम्मद ने एक नया विंग बनाया है, जिसका नाम जमातुल मोमिनात है। पाकिस्तान के बहावलपुर में 8 अक्टूबर को महिलाओं की भर्ती का औपचारिक ऐलान किया गया। इस विंग की कमान मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर को सौंपी गई। सादिया का पति यूसुफ अजहर कंधार विमान अपहरण कांड का मुख्य आरोपी था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पंजाब में उसे मार गिराया था। सूत्रों की माने तो सादिया भारत में पहला आतंकी फौज खड़ी करने में पूरी तरह जुट गई। भारत में इस खतरनाक विंग की कमान शाहीन शाहिद को दी गई थी। जानकारी के मुताबिक जैश ने उन्हें खास तौर पर चुना था ताकि वो देश भर में महिलाओं को आतंक की राह पर ला सके। दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक शाहीन जैश की महिला भर्ती की मुख्य जिम्मेदार है। फिलहाल दिल्ली पुलिस, NIA और UP ATS तीनों एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर है। सवाल यह है कि क्या शाहीन दिल्ली कार ब्लास्ट की मास्टरमाइंड है? क्या ये सिर्फ शुरुआत है या और बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी? हालांकि जांच काफ़ी तेजी से चल रही है, क्योंकि इसके तार लखनऊ से भी निकलकर सामने आ रहे हैं। जैसे कि लालबाग के खंडहरी बाजार में शाहिद का पैतृक घर है। आपको बता दें कि ये इलाका लखनऊ के पुराने हिस्से में आता है, जहां शाहीन के दादा दादी भी पहले से रहा करते थे। शाहीन का मूल निवास यहीं का बताया जा रहा है। इसी को लेकर अब लखनऊ के लोगों में भी गुस्सा साफ देखा जा रहा है। इसमें ऐसा है, हमारी देश की हम ये नहीं कहते कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन तभी हमारे देश की कानून व्यवस्था या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या जो उस विभाग के जिम्मेदार व्यक्ति हैं जगते हैं जब कहीं हादसा हो जाता है। हादसा होने से पहले इसके ऊपर कब्जा वो भारी क्यों नहीं पड़ते, चप्पे चप्पे पे क्यों नहीं नजर रखते? अब में एक जहाँ अभी थाने में वो एक चौकी बनी है रोड में, कहीं अब चले जाइए, आराम से एक ट्रैफिक पुलिस बना दिया है, रूम AC लगा दिया, वहां बैठी है। चौराहे पे जनता मर रही है, जी रही है, कुछ कर रही है, वो बैठा हुआ है। तो जिसकी जहाँ जो दायित्व बनती है वो निभावे। तो बस जब घर में डाका पड़ जाएगा तो पुलिस उसको ढूंढने लगेगी। ये कहाँ का कानूनी प्रक्रिया है? ये भी तो जरा हमको कोई बतावे ना। इसलिए लोग कहते हैं ना, चोर की भी गलती और जो साहूकार है उसकी भी कुछ गलती होती है। ऐसे लोगों को पकड़ करके ऐसी दंड देना चाहिए जो जीवन भर नहीं 7 पीढ़ी ये लोगों याद रखे। इस तरीके से देखो, चोर का काम है चोरी करना और कानून का काम है उसको सजा देना, लेकिन सजा भी ऐसे मिले कि जीवन में कभी जो व्यक्ति देखे वो साहस ना करे ऐसा करने का। ता हम जानेंगे भारत की कानून व्यवस्था
दुरुस्त है। 4 दिन में टैटो फिस, 5वें दिन में फिर ये उधर से बांग्लादेशी आ जाएगा, उधर से पाकिस्तानी आ जाएगा, तो उधर से अफगानिस्तानी आ जाएगा, दुनिया भर का घुस जाएगा। अरे भाई बॉर्डर भी तो है ना, बॉर्डर पे आप क्या करते हो? ये भी तो वहां का रखवाले को सोचना चाहिए कैसे हो गया। पहले तो सजा वो लोगों को मिलना चाहिए, ये कैसे आ गया। अब वो बोलते हैं कि खेत में जो डाला जाता है वो उससे ये बनता है जो दग गया। अब इतना मात्रा में कैसे भाई बेच दिया उसने? जब वो सरकारी चीज है, किसानों को दिया जाता है, वो सफेद सफेद वो डाला जाता है खेत में कि अनाज ज्यादा पैदा हो, इतना एक आदमी रेखे से खरीद के इकट्ठा कर लिया। अब उसकी भी तो गलती है ना, वो तो अपने घर में ना बनाया, वही बाजार से खरीद कर इकट्ठा किया, तब वो कहा कि बड़ा बम बनाऊंगा, ब्लास्ट करूंगा। अब उसकी भी तो घेरे में लेना चाहिए ना। देखो हमारे देश में एक नहीं बहुत समस्या है। वो उसके घर वालों को भी उससे ज्यादा सजा मिलना चाहिए। अभी कल हम भी टीवी देख रहे थे, ये साहिबा बिन्नो क्या है, वो 2.5 साल से बोलता है उनके घर वाला कि हमें अता पता नहीं क्या कर रहा है। ये घर का बाल बच्चा किसी का भी हो, कोई भी हो, 2-3 साल से अगर हम नहीं मिलजुल रहे हैं, उसको क्या कहा जाएगा? वो इतना सच झूठ बोलो कि जितना चल जाए। वो सबको सब पता था क्या कर रहा नहीं कर रहा है, सब के वो लोगों को मिली भगत है। तो फिर वो क्यों कह दिया 2.5 साल से हमको पता नहीं है? अगर उनके बाल बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो मिलना जुलना चाहिए ना, घर आना जाना चाहिए ना। हमारा बच्चा जा रहा हो, वहां माँ बाप नहीं जाएगा? आप तो दोनों बात बोल रहे हो। एक तो 2.5 साल से कह रहे हो हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, दूसरा कह रहे हो कि लिख पढ़ रहे हैं, सब नौकरी चाकरी कर रहे हैं। आप दोनों बात कह रहे हो। अब इसे पता चल जाता है कितना सच कितना झूठ बोल रहे हो।